22 सितंबर को नारायणपुर में 1 करोड़ 80 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके 48 घंटे के भीतर दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। और क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? इससे सवाल बना। इसके अलावा क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की तारीख करीब आ गई है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। एक, दो, तीन, चार, गिनते जाइए, गिनती जल्दी खत्म नहीं होगी। कतार में खड़े ये सभी नक्सली जिन्होंने अब सरेंडर कर दिया है। यहां एक दो नहीं बल्कि 71 नक्सली लाइन लगाकर खड़े हैं। सरेंडर करने वालों में 64 लाख के कुल 30 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। यहां सरेंडर करने वाले नक्सलियों के चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन एक बात सभी में कॉमन है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने सफेद टी शर्ट पहनी हुई है जिसमें लोन वर्राटू लिखा है। अब ये लोन वर्राटू क्या है? सरेंडर करने वाले नक्सलियों के टी शर्ट पर लिखे इस शब्द का मतलब क्या है, ये भी समझ लीजिए। लोन वर्राटू अभियान की शुरुआत जून 2020 में हुई। लोन वर्राटू शब्द गोंडी भाषा से लिया गया है। लोन वर्राटू का अर्थ है अपने घर या अपने गांव लौटाओ। इस अभियान के तहत अब तक 1000 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इसमें 250 से ज्यादा इनामी नक्सली भी शामिल हैं। हथियार छोड़ने वाले नक्सली कैसे मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं, दंतेवाड़ा से आई ये उसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। अब आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कैसे दम तोड़ रहा है। कफन में लिपटे ये दो शव मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर कोसा दादा उर्फ नारायण रेड्डी और राजू दादा उर्फ गुटसा उसेंडी की है। ये दोनों 22 तारीख को नारायणपुर में हुए मुठभेड़ में मार गिराए गए थे। छत्तीसगढ़ में रोज नक्सली मारे जा रहे हैं, लेकिन ये दो डेड बॉडी के लिए क्यों कहा जा रहा है कि अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? इसे समझने के लिए इन दोनों नक्सलियों की प्रोफाइल को समझना जरूरी है। ये दोनों नक्सली एक एसपी और 123 जवानों की हत्या की साजिश करता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किस किस हमले में गुटसा और कोसा शामिल रहे हैं। 2009 नारायणपुर में हमला, 27 जवान शहीद हुए। इसमें गुटसा साजिश करता रहा। 2006-7 कच्चापाल में जन अदालत लगाकर 6 ग्रामीणों की हत्या हुई। इसमें कोसा का नाम सामने आया। इसी तरह 2011 में कन्हार गांव बुकिनतोर ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हुए। इसमें गुटसा का नाम सामने आया। 2009 में मरकाटोला में एम्बुश में 17 जवान शहीद हो गए। इसमें कोसा का नाम सामने आया। इसी तरह 2020 में सुकमा जोना गुडेम हमले में 22 जवान शहीद हो गए। इसका भी साजिशकर्ता गुटसा को माना गया। 2009 मदनवाड़ा हमले में 27 जवान शहीद हुए। इसमें मुख्य आरोपी कोसा को बताया गया। 2022 में सुकमा टेकल गुडेम हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। इसके पीछे भी गुटसा का हाथ बताया गया था। इसी तरह 2018 में इरपानार नारायणपुर हमले में 4 जवान शहीद हुए, 11 घायल हो गए थे। इस हमले का साजिशकर्ता भी कोसा को बताया गया था। इस तरह गुटसा कोसा एक एसपी और 123 जवानों की हत्या में शामिल रहे हैं। गुटसा कोसा इतने खतरनाक नक्सली थे, इतने हिंसक थे कि कहा जाता है कि इनके नाम से पूरा दंडकारण्य कांपता था। पूरे बस्तर में जितने भी बड़े नक्सली हमले हुए, उनमें लगभग हर हमले में गुटसा कोसा शामिल रहा। गुटसा कोसा इनामी नक्सली नेता था, लेकिन इन पर इनाम कितना था और किन किन राज्यों ने इन पर इनाम घोषित कर रखा था, ये जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। गुटसा कोसा पर छत्तीसगढ़ ने 40 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। मध्य प्रदेश सरकार ने इन दोनों पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसी तरह ओडिशा में इन दोनों पर 25 लाख का इनाम घोषित था।
वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी गुटसा कोसा पर 25 लाख का इनाम घोषित किया गया था। इसी तरह महाराष्ट्र में गुटसा कोसा पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस तरह इन दोनों पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिन नक्सलियों पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम घोषित हो, जो 6 राज्यों में मोस्ट वांटेड हो, जिनके हाथ 125 जवानों की हत्या से सने हो, उन नक्सलियों की मौत से ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि छत्तीसगढ़ में कैसे नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अब जो टॉप नक्सली लीडर बचे हैं, बस्तर आईजी ने उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है और अब उंगलियों पर बचे कुछ टॉप नक्सल लीडर्स की बारी है। कभी भी किसी भी वक्त अब बचे खुचे नक्सल लीडर के खात्मे की खबर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।